तो जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहनों और भाई सभी को राम राम। देखो, आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चल रहे हो, आप सभी अपना बेस्ट करके आ रहे हो, ठीक है ना। आपने जैसी तैयारी की थी आपने अपना 100% दे रहे हो। बाकी देखो भाई, भगवान की मर्जी, किस्मत की मर्जी और रिजल्ट देने वाले पे मर्जी, ठीक है। ये चीज़ अलग होगी, आप अपना बेस्ट कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छी बात है। देखो, चीज़ ये है कि अभी 5 दिन का जो एनालिसिस, इसके आधार पे और जिससे भी मैंने मेरे जो जितने भी है, क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट भाई देखो 18 से लेके अभी तक सारे बच्चों से मैं डेली बात कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ मामला है, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जिनको रिकॉर्डिंग आपको मैं सुना भी दूंगा। तो आज सुबह ही था। अच्छा, आज 22 को पहली शिफ्ट में। रीजनिंग में घड़ी वगैरह तो नहीं आ रही है ना, कैलेंडर वगैरह? नहीं नहीं, बिल्कुल इजी आ रहा है। नॉर्मल सीरीज के क्वेश्चन हैं जो आप आराम से कर सकते हो। किसी में टू की मल्टीपल है, किसी में थ्री की है। और कोडिंग डिकोडिंग वगैरह? डिकोडिंग आ रही है और मैथ्स में एबीसीडी के क्वेश्चंस आ रखे हैं। बोर्ड स्ट्रीम के बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, कर सकते हो। कंप्यूटर बताना प्राचार्य। कंप्यूटर में शिवम सर है, उनकी 3 मैराथन है, वो तीनों की तीनों, उससे बाहर कुछ भी नहीं आ रखा। आराम से हो रहे हैं उससे 10 के 10 क्वेश्चन। दीदी शॉर्टकट की क्या कह रहे हो? करंट के क्वेश्चन। करंट के क्वेश्चंस परमार सर ने मतलब दे रखी है ना कि कंपाइलेशन गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही है 1 से 2, अच्छा, और वो भी सारी की सारी पीएम वाली आने लग रही है। गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही है, अपॉइंटमेंट पूछ रहे हैं, और जो बुक एंड ऑथर है उसके 1 से 2 क्वेश्चन है जो कि नॉर्मल है, पहले वाले पूछ रहे, ज्यादा करंट का नहीं पूछ रहे मतलब। और गेम्स के 10 क्वेश्चन थे जिसमें 6 से 7 तो ओलंपिक के क्वेश्चन है। वो बता रहे हैं कि कंप्यूटर कुछ हार्ड आ रहा है। नहीं नहीं, कंप्यूटर मतलब स्टेटमेंट कह रहे हैं, बट यूं है कि आप स्टेटमेंट में एलिमिनेट आराम से कर पाओगे, उनमें से 2 तो बिल्कुल इजी हैं। भाई एक्सेल से ज्यादा आ रहा है, एक्सेल पढ़ लो। एक्सेल और ये अदर टॉपिक तो नहीं आ रहा कुछ, एमएक्स वर्ड और एक्सेल से अलग कुछ अलग टॉपिक? ना भाई, हार्ड इंटरनेट इससे पूछने लग रहे हैं। इंटरनेट, एक्सेल ठीक है। एक्सेल और एमएस वर्ड पढ़ लो भाई, 6-7% हो जाओ। हाँ, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल तो आपके आराम से 7 से 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। अटेम्प्ट कितने किए थे बहन आपने वैसे क्वेश्चन टोटल? मैंने 85 करे थे। अच्छा, 85 आपने अटेम्प्ट किए थे। आपने जो 100 डेज नहीं करवाई थी, क्यूज लेते थे, हाँ हाँ। उससे काफी हेल्प मिली है। उसी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस है, जिसने वो लगाए हैं ना वो कर देगा जीके। चीजें बताओ थोड़ी सी, आपका एक्सपीरियंस क्या है? हाँ। सबसे पहले हम जीएस, अगर जीएस से शुरू करते हैं तो हमारे में जो जीएस थी, जैसे कि फर्स्ट अरे ऑफ ऑल यार, अगर हम पॉलिटी को उठाते अरे हैं तो पॉलिटी में 100 जो 1 से लेकर 50 जो होते हैं आर्टिकल, उनमें से एक पूछा गया था, आर्टिकल नंबर 3। और और आर्टिकल जो मैंने नोटिस किया है अपने पेपर के अंदर, अगर हम 150 के जो पास वाले आर्टिकल हैं, लाइक 275 में क्या है, कि 300 में क्या है, 298 मतलब लास्ट वाले पूछे जा रहे हैं, अगर आर्टिकल में से पूछ रहा है। और लोकसभा राज्यसभा बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, उससे 2 क्वेश्चन बने थे। संसद के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। और संविधान संशोधन तो बहुत अच्छे से करके जाना है। और जो हमारी अनुसूचियां हैं, बस पॉलिटी में मुझे लगता कोई क्वेश्चन ऐसा भी था क्या कि राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है, कौन शपथ दिलाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन? ये आप जब राष्ट्रपति पढ़ोगे ना तो उसी में सारा आपका कवर हो जाएगा ये। हाँ। हेलो। पॉलिटी के बाद आगे बताइए आप, इस आगे वो बताइए। पॉलिटी हो गया, कट इसके गई बाद थी में अगर हम वॉइस, मेरा हिस्ट्री को नेटवर्क लेते की हैं वजह तो हिस्ट्री में जो शब्दावली होती है, जैसे कि मौर्य साम्राज्य में थी या मुगल में जो थी, दिल्ली सल्तनत, मुगल मुगल सल्तनत, इनको आप बहुत अच्छे से करके जाना। मॉडर्न तो इतना नहीं आ रहा है, बट जो हमारी शब्दावली होती है, जो आपने शायद लूसेंट में कहीं से भी आपने पढ़ी हो, उन शब्दावली से अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है तो आपको एक शब्दावली से क्वेश्चन मिलेगा आपको। हम्म। और हिस्ट्री में तो हाँ, दिल्ली सल्तनत मुगल सल्तनत ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और तो ज्यादा कुछ नहीं था। बाकी अच्छा। जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में रिवर्स से था। और जो तुम्हारे
जो चोटी जो होती है, ऊंची चोटी किसकी है, साउथ की पूछ ली थी। ऐसे जो है ना, नमलाई, महेंद्रगिरी, इस टाइप की चोटी हैं वो, और जो दर्रे हैं पास, ये कर लेना अच्छे से। अच्छा। बाकी ओके। ज्योग्राफी का बस मेरे में तो एक क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा, ज्योग्राफी कम पूछी जा रही है मतलब। हाँ, बस मेरे में तो एक क्वेश्चन था। इसके बाद में हमारा, अगर हम स्टैटिक का पूछते हैं, तो स्टैटिक का दो हम्म। तो डांस पूछे थे उन्होंने, हम्म। और एक तो था जनसंख्या से, एक था क्वेश्चन। बाकी इकोनॉमिक्स से अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप लोगों का जिनका लेट एग्जाम है, तो मुझे लगता है कि आपको परमार सर ने जो कराए हैं दो, शायद 8-10 क्लासें हैं उनकी, हम्म। तो जिसका भी लास्ट में वो एक बार कर ले, क्योंकि इकोनॉमिक्स सब उन्हीं की क्लास से मिल रहा है। वो 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन मैं बना के आई हूँ, वो भी उन्हीं की क्लास से, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज बहुत टफ होती है, जो शायद हम पढ़ के उतना नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप कर लोगे तो फायदा मिलेगा, मुझे लगता है। ओके, आगे। आगे करंट अफेयर जो है उसका, करंट अफेयर के ऐसे थे 8-10 क्वेश्चन, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन जो थे वो नहीं बन रहे थे, कुछ क्वेश्चन जो थे बन गए थे। मतलब वो आप करंट का तो भाई आपका लक है कि आपका पड़ा हुआ फंस गया है। बाकी बस आप हाँ। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनका शुरुआत का तो पूछा गया था, किसने गोल्ड जीता है, या फिर कब शुरू हुए, इंडिया में कब हुए। कुछ में तो बीच वाला भी पूछे, जैसे 1990 वाला कहाँ पर हुआ था, कि उसमें गोल्ड किसने जीता था। हम्म। ये गोल्ड को ज्यादा पूछ रहे हैं, और खासकर जो जो फीमेल ने जीता है, फीमेल को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं उसमें गेम्स में। और हम्म। गेम्स में एक पूछा गया था कि जो हमारे खेल होते हैं, जैसे कि अच्छा। हॉकी में लॉबी है, लॉबी का कहाँ, मतलब डेप्थ जा रहे हैं खेल में थोड़ा सा ये। अच्छा, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा भी था क्या किसी गेम से कि मतलब क्रिकेट की गेंद अच्छा का अच्छा। वजन, या फिर फुटबॉल की गोल पोस्ट का ऊंचाई, कुछ ऐसा कुछ? ना भाई, उ- कुछ नहीं था ऐसा। नहीं, ये ऊंचाई वाला तो ऐसा कुछ नहीं दिखा था, बट जो शब्दावली होती है ना, उनका थोड़ा सा डेप्थ पूछ लेते किस में क्या। जैसे कि बाउंस होता है, तो बाउंस बॉल में क्या होता है, बाउंस हम किसे बोलते हैं, इस टाइप से हॉकी का एक पूछा था। तो थोड़ा सा इसमें देख लेना आप। जो कितने अटेम्प्ट किए तुमने इजीली में, मतलब? मैंने 36 की है। अच्छा। और मैथ मेरा बहुत ज़्यादा वीक था, बहुत 8-9 क्वेश्चन से ज़्यादा मेरे कभी मॉक में बने नहीं हैं, बट मैं वहाँ पर 14 क्वेश्चन करके आई हूँ। और अगर आप लोगों का मैथ तो अच्छा ही होगा मे बी, अगर ना भी अच्छा हो तो एक आकाश हाँ, सर जो है ना, क्वेश्चन तो को तो उन्होंने छोड़ो। क्लास ली है मेंसुरेशन की भी लास्ट में। और